संसद में गजब नजारा देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सत्ताधारी पार्टी के नेता है, उन पर आरोप लग रहा है कि वो डर के मारे भाग रहे हैं। और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि प्रियंका गांधी ने लगाया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं तो यहां पर संसद में पहली बार आई हूं, नई नई चुनकर के आई हूं, और मैंने देखा ही नहीं है कि सामने प्रधानमंत्री बैठे हो। मैं देखती नहीं हूं। हम यहां पर प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोटेस्ट हम करते हैं, सुबह आते हैं, और जब संसद शुरू होनी होती है तो संसद शुरू होते ही हम अंदर चले जाते हैं। लेकिन संसद को अंदर जाकर के हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री वहां पर होते नहीं है, अपनी कुर्सी पर आते ही नहीं है वो। और उसके बाद में जैसे हम मुद्दों पर बात करना शुरू करते हैं तो संसद को स्थगित करवा दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी पर प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी जोरदार हमला कर रही है और बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है, या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए। और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी, और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात है। अडानी के मुद्दा उठा रहे हैं और हम क्यों नहीं उठाएं? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं, और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हज़ारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाएँ, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? अब जो ये तस्वीरें निकल करके सामने आई संसद से, वो अपने आप में बताती है कि बीजेपी पर किस तरीके से कांग्रेस हमलावर है, और कांग्रेस रोजाना नए नए तरीके से बीजेपी पर हमला कर रही है। यहां तक कि अब बात चली गई है जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी तो आजकल नरेंद्र मोदी बीजेपी कहते हैं कि वही सबसे बड़े हैं, दुनिया में सबसे बड़े हैं। चलिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और उसके साथ में पूरा इंडिया गठबंधन, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और मोदी अडानी भाई भाई इस तरह के झोले लेकर के विपक्ष जो है वो संसद के बाहर नारे लगाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है सत्ताधारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और बीजेपी जो है वो एक मुद्दा निकाल करके लेकर के आ रही है, और वो मुद्दा है जॉर्ज सोरोस का मुद्दा। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है भैया ये जॉर्ज तो जो है वो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा वो जॉर्ज की अलग अलग संस्थाओं से लेते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं, और जो है वो आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, 11 साल से कोई पार्टी, कोई आदमी सत्ता में हो और पूरी मजबूती, पूरी ताकत के साथ में हो, जिसके सामने विपक्ष कुछ भी नहीं है, और वो आदमी कह रहा है, वो पार्टी कह रही है कि भाई यहां पर देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, तो बताइए ये आरोप में दम है या नहीं है? मतलब आप पूरी ताकत से, पूरी सत्ता जो है वो, पूरा घर का कंट्रोल, एक आदमी का पूरे घर पर कंट्रोल है, उसका खौफ इतना है कि बच्चे सांस तक नहीं ले पाते। जैसे पता चलता है कि वो आदमी घर के अंदर दस्तक दे रहा है, कदम रख रहा है, बच्चे सहम जाते हैं, औरतें काम पर लग जाती हैं, आदमी जो है वो फटाफट अपना झोला ठीक करने में लग जाते हैं, बच्चे पढ़ाई करने में लग जाते हैं। एक आदमी का इतना खौफ है, और वो आदमी कह रहा है कि मेरे खिलाफ जो है वो मेरे घर में साजिश हो रही है। सोचिए जरा इस बात को। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 सवाल पूछे। कांग्रेस 3 सवाल जो पूछ रही है और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जॉर्ज सोरोस अगर भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है तो उसका धंधा पानी भारत में बंद क्यों नहीं करवाते हो। मोदी सरकार आदेश देकर के जॉर्ज सोरोस के सारे बिजनेस और फंडिंग पर रोक क्यों नहीं लगवाती है। अमेरिका की सरकार को क्यों नहीं लिखते हैं कि जॉर्ज सोरोस हमारे देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है, उसका प्रत्यार्पण हो और हम उसके खिलाफ भारत में एक्शन लेंगे। लेकिन मैं फिर से उस सवाल पर जाना चाहती हूं जिससे मैंने अपना प्रेस वार्ता शुरू करी थी, और सवाल यह है कि जॉर्ज सोरोस अगर देश विरोधी हरकतें कर रहा है तो उसका धंधा पानी यहां क्यों चल रहा है। उसके प्रत्यार्पण के लिए आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। उसके द्वारा फंडेड जो फंड्स हैं उनके लोगों से आपकी साठगांठ क्यों है। उनके लोगों के यहां शादी ब्याह आपके बीजेपी वालों का क्यों हो रहा है। ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आप जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड लोगों के साथ मंच साझा करते हैं, और क्यों नहीं आप जॉर्ज सोरोस के जो फंडेड फंड्स हैं उनको बंद करवा दीजिए। करवाइए बंद। आज सवाल इस बात का है, व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर आरोप लगाना बहुत इजी है। तथ्यों के साथ और प्रमाण के साथ हमने अपनी बात रखी है। अगर बीजेपी के अंदर दम होगा तो वो जरूर इन बातों का जवाब देगी। इसके बाद में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा वो सामने आए और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सीधे तौर पर बीजेपी को ही घेर लिया और सवाल पूछा कि आखिरकार बीजेपी के बच्चे या सरकार से जुड़े हुए लोग वो क्यों जॉर्ज सोरोस से फंडिंग ले रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी आजकल जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर के अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बेटे के जॉर्ज सोरोस के संस्था से क्या रिश्ते हैं उसके बारे में जनता जान चुकी है। लेकिन आज नया खुलासा यह है कि पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार और भारत सरकार में सचिव डॉक्टर शमिक रवि भी जॉर्ज सोरोस की संस्था से ग्रांट ले चुकी है। डॉक्टर शमिक रवि तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि की बेटी है। अब सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी जॉर्ज सोरोस की संस्था से ग्रांट लेने वाली डॉक्टर शमिक रवि और एस जयशंकर राज्यपाल आर.एन. रवि का इस्तीफा लेंगे। क्या वो डॉक्टर शमिका रवि और एस जयशंकर राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी आजकल जॉर्ज सोरोस का नाम बहुत ले रही है और उम्मीद कर रही है कि जॉर्ज सोरोस के पीछे ये गौतम अडानी को बचा के ले जाएंगे। वो संभव नहीं है। कल हमने आपको बताया कि एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, उनके सुपुत्र के रिश्ते जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन से क्या है, एस्पेन इंस्टीट्यूट के माध्यम से, जर्मन मार्शल फंड के माध्यम से, यह हमने आपको कल बताया। आज एक और नाम, डॉक्टर शमिका रवि, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार में सचिव, और आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल और आईबी के एक बहुत आला अधिकारी की सुपुत्री, पूर्व अधिकारी की सुपुत्री। इन्होंने 2008 में जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन से ग्रांट ली थी। उसके बाद जब ये ब्रोकिंग्स को हेड करती थी तब भी ब्रोकिंग्स के जो रिश्ते ओपन सोसाइटी से हैं, ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन से, वो भी आप सब जानते हैं। अब हम प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं कि क्या आप एस जयशंकर का इस्तीफा लेंगे, क्या आप डॉक्टर शमिका रवि का इस्तीफा लेंगे, और क्या आप डॉक्टर शमिका रवि के पिता श्री आर.एन. रवि, गवर्नर तमिलनाडु का भी इस्तीफा लेंगे, और क्या आप इन तीनों के खिलाफ एक जांच बैठाएंगे कि इन्होंने भारत को अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ मिलकर भारत के हितों का कैसे नुकसान पहुंचाया। और इसका खुलासा आप देश के भी सामने रखिएगा कि साहब ये मेरे आसपास के लोग हैं, इन्होंने जॉर्ज सोरोस से पैसा लिया और मेरे देश को अस्थिर किया। बताइएगा, और नाम भी हम आपको देते रहेंगे समय समय पर। थैंक यू। अब बताइए आप यहां पर क्या नरेंद्र मोदी सरकार को, बीजेपी को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इतने गंभीर आरोप कोई कैसे लगा सकता है, और अगर इतने गंभीर आरोप झूठे हैं तो पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर करा दीजिए।
कांग्रेस के नेता को उठवा करके जेल में बंद करवा दीजिए, कह दीजिए कि ये झूठ बोल रहे हैं, कम से कम मानहानि का दावा तो करवाइए। राज्यपाल की बेटी जो है वो जॉर्ज सोरोस की कंपनी से पैसा ले रही, संस्था से पैसा ले रही, फंडिंग ले रही है। इससे पहले उन्होंने खुलासा किया था एस जयशंकर के बेटे के बारे में। और सुप्रिया सुले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहा कि मोदी सरकार पैसा दे रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार जॉर्ज सोरोस को पैसा दे रही है। जॉर्ज सोरोस ने अपनी की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के 68 देशों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस फाउंडेशन की फंडिंग यूएन डेमोक्रेसी से आती है और इस यूएन डेमोक्रेसी फंड में करीब 45 देश डोनर हैं और हिंदुस्तान नंबर 4 का डोनर है। ऐसे में नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जाएंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार क्यों यूएन डेमोक्रेसी का फंड डोनेट कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में 9 लाख अमेरिकी डॉलर यूएन डेमोक्रेसी फंड को क्यों दिए हैं जो जॉर्ज सोरोस को फंड कर रहा है। और अब सुनिए नरेंद्र मोदी की सरकार जॉर्ज सोरोस के लिए कर क्या रही है। नरेंद्र मोदी खुद और उनकी सरकार जॉर्ज सोरोस को पैसे दे रही है। और हम बीजेपी की तरह व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर नहीं आते, तथ्य और सबूत लेकर आते हैं। ये तथ्य और सबूत मेरे हाथ में है जो मैं आपके साथ साझा भी कर लूंगी। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी नाम की जो फाउंडेशन है उसका इस दुनिया के 68 देशों में प्रोजेक्ट चल रहा है और उन 68 देशों में जो प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग, उसकी असिस्टेंस, उसकी एड यूएन डेमोक्रेसी फंड से आती है। यूएन डेमोक्रेसी फंड यूएन सेक्रेटरी जनरल की नाक के नीचे है, यूएन सेक्रेटेरिएट में है और यूएन डेमोक्रेसी फंड में करीब 45 देश डोनर हैं और नंबर 4 के डोनर मोदी जी हैं, हिंदुस्तान है। क्यों डोनेट कर रहे हैं आप? आपने 900,000 यूएस डॉलर्स पिछले 8 सालों में क्यों दिए यूएन डेमोक्रेसी फंड को जो जॉर्ज सोरोस को फंड कर रहा है? सवाल आपसे यह पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि जो 7 बड़े डोनर हैं यूएन डेमोक्रेसी फंड में, उसमें जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इंडिया है, स्पेन है और कतर है। इंडिया 4था नंबर का डोनर है। यूएन डेमोक्रेसी फंड को आप डोनेट करते हैं। यूएन डेमोक्रेसी फंड से पैसा जो है वो जॉर्ज सोरोस को जा रहा है, उसके 68 प्रोजेक्ट्स को जा रहा है और आपको सिर्फ लफाजी करनी है। क्यों आप जॉर्ज सोरोस को पैसा दे रहे हैं? क्यों आपने 900,000 यूएस डॉलर्स उनको दिए? लेकिन अभी बीजेपी और जॉर्ज सोरोस की जो मिली भगत और कहानी है ना वो खत्म नहीं हुई है। कुल मिलाकर के बवाल और हंगामा इस कदर है कि संसद से लेकर के और सड़क तक अडानी अडानी मोदी मोदी ये नारे गूंज रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार क्या वाकई अपना दामन बचा पाएगी और ये जॉर्ज सोरोस का मामला क्या वाकई लोगों के गले उतर पाएगा? सवाल ये है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में आकर के इन सारी बातों पर जवाब देना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।